हमको तो लग रहा है कि नहीं आना चाहिए वो जेल से बाहर, क्योंकि इतना बड़ा कांड किया है, अपराधी है वो, नहीं आना चाहिए बाहर। आपके पापा भाई सभी लोग बाहर आ गए हैं, आप कभी मिलने के लिए भी सोच रही हैं कि भाई हम काहे मिलें या सोचेंगे? मुलाकात करें? नहीं, हम नहीं सोच रहे हैं इसे। नहीं ना? जब मेरे पापा रहते तो इस तरह मेरे साथ नहीं करते। हमको भी बहुत मार लगा था उस टाइम में, हमको भी मारने का पूरा थी था। हम ऑन कैमरा आज तुम कुछ सच बता सकती हो कि आखिर उसमें मान लीजिए 9 लोग हैं, है ना, तो सभी लोग दोषी हैं या कुछ लोग आरती और छोटू की प्रेम कहानी को आप भी जानते होंगे। फिलहाल इस वक्त हम छोटू के घर के पास मौजूद हैं और बगल में जिस लड़की को आप देख रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपने परिवार वालों से बगावत कर अपने प्यार को पाने के लिए परिवार को छोड़ दी और अपने प्यार के घर में ही आकर फिर इसी घर में बस गई है। ये आरती है और आप भी इस आरती को पहचानते ही होंगे क्योंकि इसकी जो लव स्टोरी है वो पूरे दुनिया में मशहूर हुआ। हम इसलिए 1 साल बाद फिर से इस आरती को आपके सामने लाए हैं क्योंकि आरती के प्रेमी जो छोटू थे उनकी हत्या इनके ही परिवार वालों के द्वारा कर दी गई थी और अब इनके परिवार वाले जेल से बाहर आ गए हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में आरती क्या सोच रही है अपने परिवार वालों के लिए जब वो जेल से बाहर आ गए हैं। आपके परिवार वाले सब जेल से बाहर आ गए हैं आरती, मालूम है ना आपको? जी। कौन कौन लोग जेल से बाहर आ गए हैं? जितने आरोपी जेल में थे सब बाहर आ गए। सभी लोग बाहर आ गए हैं। आपके पापा थे, भाई थे, बहनोई थे, सभी लोग थे, है ना? जी। उनके जेल से बाहर आने के बाद आप पे क्या बीत रही है, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि नहीं आना चाहिए वो जेल से बाहर, क्योंकि इतना बड़ा कांड किया है, अपराधी है वो, नहीं आना चाहिए बाहर। आखिर कहाँ चूक हुई आरती से कि वो लोग जेल से बाहर आ गए? चूक हमसे तो कुछ नहीं हुए हैं। जेल से बाहर है तो कानूनी है, कानूनी प्रक्रिया चला रहे थे। कानूनी प्रक्रिया में आपको कहाँ चूक हुआ, आपके अधिवक्ता में कहाँ चूक हुआ? मेरे क्या लगा कि कैसे कमजोरी हुई कि भाई वो लोग जेल से बाहर आ गए? मेरे अधिवक्ता में क्या कमजोरी हो पापा जानेंगे। पापा गए थे कोर्ट और कि कोई अधिवक्ता में कमजोरी नहीं हुए हैं। यहाँ से जहाँ तक कि पूरा 1 महीने में अभी तक में हम लोग 40-50 हज़ार रुपया समाप्त कर चुके हैं। कितना आदमी बोलते हैं कि रुपया आने की नहीं किए, खर्च उर्च नहीं लगे इसीलिए बेल हो गए, तो ऐसा कोई बात नहीं था कि जब भी बुलाए जब भी जाने की इसका बेल होने वाला है तब पर भी गए पापा। वहाँ पटना में भी 80 हज़ार रुपया खर्च करके आए, यहाँ भी किए। तो अब जज साहब जानेंगे, वकील साहब जानेंगे, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? उनके ज़मानत पर हम लोग कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनका विशेषाधिकार है। तो हम लोग तो बहुत जोर लगाए, ऐसा बात नहीं कि हम लोग ऐसे छोड़ दिए उसको बेल होने के लिए, हम लोग तो ऐसे नहीं किए कुछ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं ना है कंप्रोमाइज़ और पिटीशन का? नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है। आपसी सहूलियत नहीं ना? नहीं, हमसे सहूलियत क्यों होंगे? अच्छा, आपके पापा भाई सभी लोग बाहर आ गए हैं, आप कभी मिलने के लिए भी सोच रही हैं कि भाई हम मिलें काहे या सोचेंगे? मुलाकात करें? नहीं, हम नहीं सोच रहे हैं इसे। नहीं ना? क्यों? क्यों सोचेंगे? जब मेरे पापा रहते तो इस तरह मेरे साथ नहीं करते। तो ये आरती है जो साफ तौर पे बता रही है कि अगर वो लोग जेल से बाहर भी आ गए हैं तो हम उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि अगर वो हमारे पापा रहते तो वो इस तरह का काम नहीं करते, क्योंकि इनके आशिक को इनके ही परिवार वालों के द्वारा हत्या कर दिया गया, वो भी जघन्य तरीके से, निर्मम तरीके से कमरे में बंद करके उन्हें करंट सटाया गया था, जिसके बाद छोटू की मौत हुई थी। और सामने में आरती उस पूरे कुकृत्य को देख रही थी, उस पूरे विभत्स घटना को देख रही थी कि किस तरह से छोटू को मारा जा रहा है, अपने आंखों के सामने न देखी थी। वो तो पापा सब भी थे, हमको भी बहुत मार लगा था उस टाइम में, हमको भी मारने का पूरा थी था। हम भी तो, और इस घर पापा मम्मी नहीं रहते तो हम भी जीवित अभी तक में नहीं रहते। अच्छा, इस तरह का सोच रखे थे वो सब भी। अब तो वो लोग बाहर आ गए आपके परिवार वाले, है ना, तो कैसे अब फिर से उनको जेल में भिजवाइएगा? क्या कीजिएगा, क्या प्रयास कीजिएगा? प्रयास अभी तो जेल में कुछ का कोर्ट में काम हुआ कहाँ कुछ है, अभी बहुत प्रक्रिया बाकी है। हाँ, गवाही उवाही सब दीजिएगा ना? तो करेंगे क्यों नहीं, बहुत प्रक्रिया बाकी है, अभी कुछ नहीं हुआ है। छोटू को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास कीजिएगा? जितना प्रयास हो रहा है कर रहे हैं, करते रहेंगे। करते रहेंगे जी। बहुत सारे लोग तरह तरह की बात आरती के को लेकर के कहते हैं कि आरती छोटू से प्यार की,
मनु से शादी कर ली, है ना। तरह तरह का समाज में हर तरह का सामाजिकता के आधार पे, मानवता के आधार पर तरह तरह का सवाल लोग करते हैं। हाथ में 5 उंगली एक तरह का नहीं है। सब आदमी हर एक कैटेगरी का हर एक बात बोलते हैं, इससे हमको क्या है। अच्छा, अब तो जो बोलो। जैसा स्थिति आता है वैसा करते हैं। घटना पिछले 6 जुलाई का है जी। आरती, है ना। 6 जुलाई का घटना है, लगभग 1 साल बीतने जा रहा है। 11 महीना के लगभग अभियुक्त लोग जेल में रहे हैं। ऑन कैमरा आज तुम कुछ सच बता सकती हो कि आखिर उसमें मान लीजिए 9 लोग हैं, है ना, तो सभी लोग दोषी हैं या कुछ लोग बेवजह फंसे हैं? सभी लोग दोषी हैं। सभी लोग दोषी हैं, जी। यानी कोई भी उसमें बेवजह नहीं फंसा है, नहीं, है ना। एक की वजह से किसी का जान नहीं जाता है। मान लीजिए किसी को कोई मारेंगे तो ये आरती है जो साफ तौर पे बता रही है कि सभी लोग दोषी हैं। जितने 9 लोग इस मामले में अभियुक्त हैं सभी दोषी हैं और छोटू को न्याय दिलाने के लिए ये अंतिम लड़ाई, अंतिम सांस तक लड़ेंगी। जैसा कि आरती खुद बता रही हैं, अंतिम सांस तक आरती जो है वो छोटू को न्याय दिलाने के लिए लड़ेगी। अंतिम सांस तक लड़ोगी ना जी। हाँ? तो ये आरती है जो पिछले साल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई अपने लव स्टोरी को लेकर। इसके प्रेमी छोटू इनसे मिलने के लिए इनका घर पहुंचा था और इसी दौरान इनके परिवार वाले छोटू की हत्या कर दिए थे। जिसके बाद आरती है जो छोटू के परिवार वालों के यहाँ रह रही है और उन्हीं के भाई से शादी कर अब इस घर की बहू बनकर अब इस घर की जिम्मेवारी संभाल रही है।